लॉकडाउन का 15 अगस्त। हे धरती मैया, सारी उम्र बीत गई पर कभी ऐसी भयानक बीमारी नहीं देखी। मेरी बस एक ही इच्छा है, मैंने सारी उम्र आर्मी में रहकर इस धरती माँ की सेवा की है। कुछ भी हो जाए लेकिन 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस, इसमें कभी बाधा ना आए। अरे साहब जी, किससे बातें कर रहे हो? अरे मैंने कहा जय हिंद, कहाँ खो गए? क्या बताओ हामिद भाई, हमारे लिए 15 अगस्त से बड़ा कोई दिन होता ही नहीं। उसी के बारे में सोच रहा था। ऐसे दिन आ गए हैं कि कोरोना की बीमारी और ये लॉकडाउन कुछ ही दिनों पर 15 अगस्त है। दिल बेचैन हो रहा था बस। अरे मियाँ, इसी बात का तो सबको दुख है। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। अच्छा चलता हूँ, बिना काम के घर के बाहर निकलना भी मना है। आप अपना ख्याल रखिएगा साहब। हाँ अच्छा ठीक है। जय हिंद। तुम भी अपना ख्याल रखना भाई। हाँ। हमीद अपना मास्क लगाकर अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। गांव के 3 युवक विजय, सूरज और संदीप गप्पे मार रहे थे। अरे संदीप, वो देख, तेरा लाडला टेलर जा रहा है। हमीद चाचा, हड्डियों का ढांचा। हमीद उनकी बातों को अनदेखा करके निकल जाता है। अरे यार, तुम क्यों उस बेचारे के पीछे पड़े रहते हो? अबे वो सत्यवादी की औलाद, तुझे क्यों इतनी फिक्र है? हैं? अबे तुझे पता भी है इस सारे गांव में एक ही आदमी हमसे अलग है और वो है तेरे हामिद चाचा। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नहीं, बिगाड़ा नहीं हमारा कुछ, लेकिन हमें तो मजा आता है। अरे यार छोड़ो ना, फालतू में बहस क्यों करना। चलो घर चलते हैं, वरना पुलिस के डंडे पड़ जाएंगे और हम लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहने हैं। तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। संदीप रात में खाना खाकर बेड पे लेटे लेटे सोचता है। विजय दिल का वैसे बहुत अच्छा इंसान है, उसकी भला हामिद चाचा से क्या दुश्मनी हो सकती है? वैसे तो वो मेजर साहब के ही उम्र के हैं, पता लगाना होगा। दूसरे दिन संदीप जल्दी उठकर विजय के घर पर जाता है। दादाजी, प्रणाम करता हूँ आपको। बेटा, एक बार प्रणाम मत करो तो चलेगा, पर मेरे जैसे सैनिक को जय हिंद ही कहना बड़ा अच्छा लगता है। छाती चौड़ी हो जाती है बेटा। हाँ? जय हिंद दादाजी। हाँ, ये हुई ना बात। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? दादाजी, वो विजय। अरे तुम्हें तो पता होगा ना, वो काम पर गया है। इस कोरोना की वजह से एक दिन छोड़कर उसे काम पर जाना पड़ता है। दादाजी, दरअसल मैं आपसे ही मिलने आया था, कुछ बात करनी थी मुझे। अच्छा है, आओ वहाँ बैठो। पहले सैनिटाइजर मार लो, दूर से बात करते हैं। बोलो बेटा, क्या बात करनी थी? दादाजी, ये विजय हामिद चाचा जो टेलर हैं, उनसे चिढ़ता क्यों है? बेटा, तुम भी विजय जैसे ही बोलने लगे। हामिद टेलर, वाह। माफ कीजिए दादाजी, मेरा मतलब है हामिद चाचा। तुम्हें तो पता है कि विजय किसी की भी बातों में वो बहुत जल्दी आ जाता है। किसी ने हामिद भाई के बारे में कुछ साल पहले गलत बोल दिया था उससे। बेटा, हामिद और मैं दोनों साथ में ही आर्मी में थे। हम दोनों की रगों में आज भी देशभक्ति ही दौड़ती है। पर क्या दादाजी? मैं आर्मी में सैनिक था और हामिद टेलर। किसी की गलती की सजा हामिद को मिली और हामिद को आर्मी छोड़नी पड़ी। और ये खबर गांव के कुछ समाज कंटकों में ऐसी फैलाई कि हामिद का जीना मुश्किल कर दिया गया। विजय भी ऐसे ही कुछ समाज कंटकों की बातों में आ गया है और उसके दिल में भी हामिद के बारे में नफरत हो गई है। पर मैं जानता हूँ, हामिद वो सच्चा देशभक्त है जो आज भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है। अच्छा, तो ये बात है। दादाजी, हमें विजय के दिल से इस नफरत को मिटाना होगा। हामिद और मीरा, हमारा सब कुछ ये देश ही है और हमारा त्योहार बस 15 अगस्त पर ही है। और इस बार तो दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, लॉकडाउन है फिर भी हम सारे नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाएंगे और विजय के दिल से हामिद चाचा की नफरत को मिटा देंगे। बस आपको मेरा साथ देना होगा। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संदीप और दादा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। संदीप दादा की कही सारी हकीकत सूरज को बताता है। सूरज और संदीप दोनों विजय के पास आते हैं। अरे विजय,
तेरे दादा की तबीयत बहुत खराब है। गांव के सारे दवाखानों में कोरोना के पेशेंट हैं, इसलिए उनका इलाज घर पर ही करना होगा यार। वो तुझे याद कर रहे हैं, जल्दी चल। विजय, सूरज और संदीप विजय के घर आते हैं। अरे बेटा, तू आ गया। मेरा अब कुछ भरोसा नहीं है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। नहीं नहीं दादाजी, कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं बेटा, मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे क्या? हाँ, बोलिए ना दादा। बस ये आंखें बंद होने से पहले आखिरी बार 15 अगस्त की सलामी देना चाहता हूँ। लॉकडाउन है, पर हमारा ये झंडा वंदन होना ही चाहिए। हाँ। विजय, सूरज और संदीप घर के बाहर आते हैं। यार, दादा की इच्छा पूरी करनी है, पर कैसे करेंगे? हाँ, और गांव की सारी दुकानें भी तो बंद हैं। बाहर शहर कोई जा नहीं सकता। अगर स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो तिरंगा झंडा लगाना तो होगा ही। उसके बिना कैसे होगा झंडा वंदन? फिर हम दादा की इच्छा कैसे पूरी करेंगे? एक रास्ता है। जल्दी बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विजय, तू हरे रंग का, सूरज तू केसरी रंग का, और मैं सफेद रंग का कपड़ा लेकर आता हूँ। थोड़े ही समय में तीनों दोस्त अपने बताए हुए कपड़े लेकर आते हैं। संदीप, अब बता आगे क्या करना है? विजय, तू एक काम कर, इस सफेद कपड़े पर अशोक चक्र बना। हम जानते हैं ये काम तुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तू एक बहुत ही अच्छा पेंटर है। विजय सफेद कपड़े पर अशोक चक्र बनाता है। संदीप, ये तो हो गया, तिरंगा हो गया हमारा। नहीं विजय, अभी नहीं हुआ, ये तो अलग अलग ही है, अभी तो इसको जोड़ना भी बाकी है, ये तब होगा पूरा। पर इतना बड़ा तिरंगा कैसे बनेगा? अरे पूरे गांव में एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो है हामिद चाचा। चलो। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। और कोई रास्ता नहीं है विजय, तुझे दादा की इच्छा पूरी करनी है तो हमें हामिद चाचा के पास जाकर ये तिरंगा बनवाना ही पड़ेगा। लॉकडाउन चालू है, हम कहीं नहीं ले जा सकते इसे। तीनों मिलकर हमीद चाचा के पास जाते हैं। विजय मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है, फिर भी हमीद चाचा कुछ नहीं कहते। अरे संदीप, आज यहाँ क्या बात है? चाचा, आप तो जानते हैं लॉकडाउन है और 15 अगस्त कल है, सारी दुकानें बंद हैं, तो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त के सारे नियमों का पालन करके 7 से 8 लोगों की मौजूदगी में हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं। हाँ, ये तो हमारा हक है, पर दिक्कत क्या है? चाचा, ये झंडा सिलाना है, आप इसे सिल दोगे क्या? बेटा, इससे बड़ा काम मेरी जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। लाओ, अभी मैं इसे सिल देता हूँ। अशोक चक्र बहुत प्यारा है, किसने बनाया? विजय दिल ही दिल में सोचता है, मैंने इस इंसान को आज तक नहीं समझा। कितने ताने मारे, आज ये मेरी पेंटिंग की तारीफ कर रहे हैं, हमारी ही मदद कर रहे हैं। बेटा संदीप, ये लो, हो गया तिरंगा तैयार। कल शान से लहरेगा, क्योंकि ये एकता की ताकत से बना है। तीनों दोस्त तिरंगा लेकर चले जाते हैं और फिर 15 अगस्त की सुबह तीनों दोस्त, दादा और गांव के अन्य बड़े लोग दूरियां बनाकर खड़े होते हैं। हमीद चाचा भी आते हैं। दादा झंडा वंदन करने के लिए उठने ही वाले होते हैं कि अचानक एक सिपाही एक लेटर लेकर आता है और सरपंच के हाथों में देता है। सरपंच वो लेटर सबके सामने पढ़ते हैं। भाइयों, ये लेटर आर्मी की तरफ से आया है। वो कहते हैं कि हामिद को लेकर जो केस चल रहा था, उसका फैसला अदालत की तरफ से हामिद भाई के पक्ष में लगा है। हामिद इस मामले में निर्दोष पाए गए हैं। ये सुनकर सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। विजय भी आश्चर्य से हमीद को देखता है। हमीद चाचा की आंखें भर आती हैं और वो हाथ जोड़कर सबके सामने बोलते हैं, मुझे पता था, चाहे सारी दुनिया मुझे दोषी माने, पर एक दिन मेरा इंसाफ होगा। वो आज हुआ। मेरा देश महान है। चाचा, मुझे माफ कर दो, मैं लोगों की बातों में आकर आपको गलत समझ बैठा। अरे कोई बात नहीं बेटा, झंडा वंदन को देर हो रही है, जल्दी करो। सरपंच जी, आज का झंडा वंदन हामिद चाचा ही करेंगे। और फिर हमीद के हाथों झंडा वंदन होता है। हमीद, दादा और सारे मिलकर राष्ट्रगीत गाते हैं।